आपको ये कथा ये समझा रही है, बालक चाहे भगवान का ही अवतार क्यों ना हो, पर काम खराब करने पर उसे जरूर डांटना चाहिए। लाड़ प्यार क्षमा याचना ये बिगाड़ने का कार्यक्रम है। ताड़ना श्रेयो गुण लालना श्रेयो दोषः। मनुस्मृति कहती है बच्चों की जिद पूरी करना और उन्हें प्यार करते रहना ये माता पिता दुश्मन हैं, और बच्चों की जिद नहीं पूरी करना, उनकी जिद को मारना, इच्छाओं को मारना और बच्चों को भी हट करने पर मारना, ये माता पिता प्रेमी माता पिता हैं, प्यारे माता पिता हैं, अच्छे वाले माता पिता हैं। हाँ, बच्चों को जो कूटे, किस लिए कूटे? बच्चा जब जिद करे, बिगड़े, हट करे। देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, हट। कई बच्चे अकेले हैं, अब सबके बच्चे तो अकेले अकेले ही हैं, दो चार तो है ही नहीं किसी पे, इसलिए वो हट कर लेते हैं। कई लोग हमारे कोर्ट में आते हैं, हमारे पास लाते हैं, बच्चों के बारे में शिकायत करते हैं, गुरुजी इसको समझाओ, बोलो। स्कूटी मांगता है, अभी से 7वीं में पढ़ रहा है, स्कूटी होना, स्कूटी कहता है, नहीं दो तो मरने की धमकी देता है। अब बताओ, अब इस बच्चे को गुरुजी भी क्या समझाएं? इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूं, जो भी बच्चा मरने की धमकी देता हो तो तुम भी ऊपर से 5 बार कह दो कि मर जा मर जा मर जा मर जा, और मैं गारंटी लेता हूं वो घर जाएगा। वो ना मर रहा, सोच रहा बेशरम टल रहा है पूरा, वो मरने का ही ना है। और तुम जितना कहोगे नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते, बेटा ऐसा मत करो, बेटा ऐसा, वो ऊपर छत पे चढ़ेगा, कभी कहीं चढ़ेगा, कहीं कहीं चढ़ेगा, नाटक करेगा और तुम्हारा ब्लैकमेल करता ही रहेगा। साले को बेशरम बना दो, मर जा। ये कौन सा पृथ्वीराज चौहान है, छत्तीसगढ़िया ही तो है, मरेगा तो मर जाएगा, क्या फर्क पड़ता है तुझे? कुल मिला के आप क्या कहना चाहते हैं गुरुजी? हम ये कहना चाहते हैं कि जो मरने वाला है वो जिंदा रह सकता, और जन्म और मरण किसी के हाथ में। अच्छा तुम घी पोतो, केसर पोतो ऊपर से, हैं, मुरब्बा लगा दो उसकी छाती पे तो भी मरेगा ही वो तो। राजा रंक सब तो मरे, अब इस जिद में मर रहा है तो मरना ही अच्छा है इसका। कल ये और बड़ी कोई जिद करेगा, परसों और तुम्हें रुलाता ही रहेगा जिंदगी भर, क्योंकि ये तुम्हारा पाप फल है। जो तुम्हारे अनुसार चले वो तुम्हारा पुण्य फल बालक है, और जो तुम्हें अपने अनुसार चलाए वो पाप फल है। ये ध्यान कर लो। अब तुम सोच लो तुम पापी पिता हो कि पुण्य आत्मा हो। औलाद माता पिता को अपने इशारे पे चलाए तो समझ लो बेचारे माता पिता पापी, और जो बालक माँ बाप के इशारे पर चले वो माँ बाप पुण्य आत्मा। अब तुम अपनी तराजू में खुद को तोल लो, कौन सी आत्मा हो तुम? अरे उंगली पे नचाए जा रहे माँ बाप। मैया यशोदा ने डंडी पकड़ ली, छड़ी ले ली मोटी सी, कपकपी छूट गई भगवान की माँ के आगे। यानी कि गीत माले ये लिखते हैं कि यशोदा मैया ने भी भगवान को डराया तो भगवान डरे माँ से। अरे मैं कहता हूं सब संतानों से, माता पिता से डरो। जो माता पिता से डरेगा वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं डरेगा वो मरेगा। माता पिता से डरना बहुत ही जरूरी है। कुल खानदान के अंकल चाचा चाची से डरना बहुत ही जरूरी है। अरे स्कूल का टीचर दूसरे गांव का रहता है, पहले उससे कितना डर लगता था स्कूल के टीचर से। महाराज मास्टर जी आगे आ जाए रास्ते में तो बालक खेत में छुपक जाए महाराज। सामने भी टीचर के आने की हिम्मत नहीं रहती बालकों की। और अब टीचर जी आ रहे हैं क्लासरूम में और बच्चे टेबल पे पैर रख के यूं हिला रहे हैं पैर को, ले दर्पण देख ले, शीशा देख ले टीचर। ये हाल है महाराज। क्यों? टीचरों का भी हाल वैसा ही हो गया है। टीचरों का स्टैंड गिर रहा है, विद्यार्थियों का भी लेवल खराब हो रहा है, कोई प्रतिष्ठा नहीं बची है। क्योंकि शिक्षा नहीं बची उस तरह की तो फिर वो भी नहीं बचेगा। शिक्षा के साथ में व्यक्तित्व रहता है, शिक्षा के साथ व्यक्तित्व रहता है।
एक भी कोट पैंट टाई पहनने वाला व्यक्ति आज तक मैंने अपनी लाइफ में संस्कृत में बोलते नहीं देखा।